हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। आ चुकी हूँ फिर से एक नए वीडियो के साथ। नई शुरुआत, नई कोशिश। और शुरू हो चुका था पार्थिव शिव पूजन सपरिवार। और किसी भी पूजा का सबसे जो प्रथम भाग होता है वो होता है सभी देवी देवताओं का आवाहन, जो कि काफ़ी अच्छी तरीके से पंडित जी ने पूरा किया। और कोई भी पूजा हो, हम घर में भी छोटा सा पूजन करते हैं तो उसमें हम सबसे प्रथम कलश जरूर रखते हैं, दीपक जरूर जलाते हैं, और ये करने के बाद ही हम पूजा शुरू करते हैं। तो चाहे छोटी पूजा हो चाहे बड़ी पूजा हो, सभी में हम देवी देवताओं का आह्वान करते हैं और उसके बाद ही पूजन सारा पूर्ण होता है। तो गणेश, लक्ष्मी, माता गौरी, नवग्रह भगवान, दुर्गा माँ, भगवान भोलेनाथ, सभी का आवाहन करने के बाद ये पूजा शुरू हुई। और इस पूजन में सबसे पहले पंडित जी ने जो काम कराया, संकल्प। और कोई भी पूजा हो, संकल्प सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। और उसके बाद शुरू हो चुका था पार्थिव शिव पूजन। तो सबसे पहले जल, गंगा जल, घी, दूध, शहद, शक्कर, पंचामृत, सभी से बारी बारी से सभी को स्नान कराया गया। और जो ये शिव परिवार बना था, ये बहुत ही सुंदर बना था। और पहली बार जब हमारे यहाँ पूजन हुआ था तो वो शिव परिवार बना तो बहुत अच्छा था, लेकिन काफ़ी छोटे छोटे वो बने थे। और छोटे के साथ साथ कम सही से बने भी थे, जिससे कि फिर जो भोलेनाथ के सिर के ऊपर नाग बैठा हुआ था वो टूट गया था। और ये चीज़ इस बार नहीं रिपीट हुई। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। एक भी मूर्ति खंडित नहीं हुई और बहुत ही अच्छे ढंग से पूरा पूजन समाप्त हुआ। और उसके बाद जो सबसे मेन स्नान था, गन्ने के रस से, वो शुरू हो चुका था। दूध और दूध के बाद गन्ने का रस, क्योंकि दूध से स्नान तो उस बार भी हम लोगों ने कराया था, तब भी हुआ था, लेकिन दूध है अपने घर का। लेकिन गन्ने का रस, ये जो समय था ये गन्ने के रस का ही समय था। तो मुझे ये लगा कि दूध तो अपने घर का ही है और इस बार गन्ने के रस से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक हो जाए तो ज़्यादा ही अच्छा है। और मोहल्ले की कुछ लोग थे और गांव में एक परिवार है, पांडे परिवार, उनके ही सहयोग से ये पूजन पूरा हुआ। और उनसे मुझे काफ़ी लगाव भी है। आप ये कहिए कि सभी मुझे मानते हैं और मैं उनको मानती हूँ। तो सभी से रिश्ते होते हैं, लेकिन कुछ लोग इस तरह से होते हैं जिनसे अपना एक हृदय का स्नेह होता है। तो वो दादी लोग भी आई थी। उम्र में ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन रिश्ता हमारा दादी और बाबा का है और उन्हीं के सहयोग से ये पूजन पूरा हुआ। और मेरी तो हिम्मत भी नहीं थी कि ये पूजन मैं करा भी पाऊंगी या हो भी पाएगा, क्योंकि स्वास्थ्य जिस तरह से बनता बिगड़ता रहता है, तो मैं तो थोड़ा सा भी काम करूं तो बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है। घर के काम के लिए भी मुझे सोचना पड़ता है। करती हूँ, और जब करती हूँ तो उसको स्ट्रांगली करती हूँ। ऐसा नहीं है कि बिगाड़ करूँ या कोई काम बिगड़ता रहे मैं उसे करती रहूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जो भी काम होता है करती काफ़ी अच्छे मन से हूँ और खुश हो के करती हूँ। लेकिन जब अपना स्वास्थ्य नहीं अच्छा होता है तो सभी चीज़ें कहीं ना कहीं कष्ट देती हैं। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, सभी प्रार्थना करिए। मेरे ताऊ जी, बड़े ताऊ जी बहुत ही ज़्यादा बीमार हैं। इतना ज़्यादा वो बीमार हैं कि वेंटिलेटर पे रखे हुए हैं।
तो आप सभी प्रार्थना करिए कि उनका स्वास्थ्य बहुत जल्दी सही हो जाए। और इस तरह से समस्याएं चारों तरफ से खड़ी हुई हैं कि सोचते नहीं बनता, दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं करता। और जब अपना स्वास्थ्य अच्छा होता है तो सभी चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। तो मैं तो एक हमारे परिवार में एक तो शोधक चल रहा है, तो जाने के लिए सोच भी रही हूँ। तो 2-3 दिन लगातार नहाने की वजह से इतना ज़्यादा तकलीफ़ है शरीर में कि आपको क्या बताऊँ। इसी वजह से मैं जा भी नहीं पा रही हूँ। दूसरा, बड़े बेटे का पेपर भी चल रहा है, तो कोशिश करूँगी कि कल जाऊँ। लेकिन सभी लोग यही प्रार्थना करिए कि उनका स्वास्थ्य जल्दी से जल्दी सही हो जाए और हमारे घर के वो स्तंभ है वो, जिससे पूरा घर टिका हुआ है। और बड़े बुजुर्गों का साया ही बहुत बड़ा होता है हमारे ऊपर। कितना भी हम बड़े हो जाएं, लेकिन उनके आशीर्वाद के बगैर कुछ भी पूरा नहीं होता। तो इस बीच में इतनी ज़्यादा समस्याएं रहीं, इसी वजह से प्रॉपर ब्लॉग नहीं आ पाए। और देखिए, ये जीवन है, ये इसी तरह से चलता रहता है। और धीरे धीरे पूजा स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ती जा रही थी और काफ़ी अच्छे से पूजन हुआ। जिस तरह की इच्छा थी मेरी कि इस तरह से पूजन हो, उसी तरह से बहुत अच्छे ढंग से भगवान जी का पूजन हुआ। और जो जो वीडियो बन पाया क्योंकि मैं तो वीडियो बना नहीं रही थी, मामा की ही बिटिया थी, वो ही दोनों क्रम से बना रही थी। और बीच बीच में काम भी पड़ जा रहा था, तो उनको छोड़ छोड़ के जाना भी पड़ रहा था। इसीलिए जो भी स्टेप छूटा, इसी वजह से छूटा। फिर भी उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छे से वीडियो बनाया। इस चीज़ की मुझे बहुत खुशी है। मैं तो सोच रही थी कि हम लोग तो बना भी नहीं पाएंगे, और फ़ोन को बराबर ट्राइपॉड पे रखे रहने से अच्छे से नहीं हो पाता कोई भी वीडियो हो। और उसके बाद पार्थिव शिव परिवार का स्नान पूजन हो चुका था, और उसके बाद शुरू हो गई थी आरती। और अब पंडित जी ब्रेक, सुबह सिर्फ चाय पी के बैठ गए थे और उसके बाद कुछ भी नहीं खाया था। तो अब ब्रेक होने के बाद पंडित जी नाश्ता करेंगे और फिर से शुरू होगी दोबारा भगवान भोलेनाथ की पूजा। और सभी ने बारी बारी से आरती की। कुछ वीडियो बना और कुछ नहीं बन पाया। और बना हो या ना बना हो, हमारा उद्देश्य था सिर्फ पूजन अच्छे से हो और हम सभी अच्छे से पूजन करें। वो मेरा उद्देश्य पूरा हुआ। और उसके बाद हम सभी ने चाय वगैरह पी। और अगर हम ये सोचें तो कि हमारा आज नहीं कर पाएंगे, कल कर पाएंगे, अभी स्वास्थ्य नहीं सही है, फिर नहीं हो पाएगा, अगर मैं ये सोचती तो मैं ये पूजन कभी ना करवा सकती। और अब मैं कोशिश करूँगी कि ये पूजन हर साल ही मेरे घर में हो। और ये इच्छा काफ़ी लंबे समय से थी मेरी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। और उसके बाद फिर से शुरू हो चुका था पूजन। तो अब अभिषेक गन्ने के रस से शुरू हो चुका था और पंडित जी मंत्र बोलते जा रहे थे और बड़ा बेटा श्रृंगी हाथ में पकड़े हुए था। और श्रृंगी की डोर सभी के हाथ में थी। ये नहीं कि ये पूजा हमारे यहाँ हो रही है तो सिर्फ हम ही पूजन करें, ऐसा कुछ भी नहीं। जिस सभी के हाथों से पूजन, शिव पूजन सभी के हाथों से होनी चाहिए, जिससे सभी का कल्याण हो। और ये पूजन काफ़ी लंबे समय
तक चला और ये करते करते शाम हो गई। और शाम कितनी जल्दी हो गई, मुझे तो ये लग रहा था कि ये पूजन समाप्त ही ना हो और ये निरंतर यूं ही ऐसे ही चलता रहे। पर ऐसा कुछ भी नहीं संभव है। जीवन में जो भी आता है वो जाता है, समय हमेशा चलता ही रहता है। और अगर भगवान भोलेनाथ मेरे घर में आए तो उन्हें जाना भी है, लेकिन हम अपने प्रेम बस इन सब चीज़ों को भूल जाते हैं। और हम जिस चीज़ से प्रेम करते हैं तो हम यही सोचते हैं कि वो हमेशा ही हमारे साथ रहे। तो ईश्वर के चरणों में हमेशा यूं ही श्रद्धा विश्वास बना रहे, यही प्रार्थना करती हूँ।